नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने बीए अंतिम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र को विस्तृत देखा था। आज हम बीए अंतिम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र को देखेंगे। समय सीमा वही रहेगी, 3 घंटे और 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र का नाम काव्यांग विवेचन एवं हिंदी गद्य विधाओं का स्वरूप है। इसमें भी प्रथम प्रश्न पत्र की तरह 5 इकाई है और पांचों इकाई से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई प्रथम में काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य के भेद से संबंधित प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट इकाई दूसरी में रस का स्वरूप, रस के अवयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संसारी भाव और रस के भेदों का परिचय से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। इकाई तीसरी में अलंकार का सामान्य परिचय और अलंकार जो निर्धारित किए गए उसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलीस अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार जब भ्रांति का भाव हो, संधि अलंकार जिसमें कि किंदु जैसे शब्दों का पद में प्रयोग किया जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार पद में बिनु, मनु, जनु, जानु आदि शब्द आते हैं। दृष्टांत अलंकार एक बात कहकर उससे मिला जुला दूसरा उदाहरण दिया जाता है, वह दृष्टांत अलंकार होता है। विरोधाभास और असंगति, ये कुल 12 अलंकार आपको पूछेंगे। कुल कितने हैं? 12। तो 12 अलंकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं इकाई तीसरी का दूसरा बिंदु है छंद। तो छंद से संबंधित सामान्य एक परिचय से संबंधित प्रश्न आएगा। फिर दुआ छंद, ये एक अर्धसम मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में है जो 11 मात्राएं होती है। फिर सोरठा छंद, चौपाई छंद जिसकी 16 मात्राएं होती है, चौपाई में 16 मात्राएं, ये सम मात्रिक छंद है। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। रोला छंद की 24 मात्राएं होती है, 11 व 13 पर यति के साथ 24 मात्राएं, ये भी सम मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। फिर इंद्र वज्रा छंद है, मंदाक्रांता छंद, उपेंद्र वज्रा, मदिरा सवैया, मत गयंद सवैया, दूर्मिल सवैया, मनहरण सवैया और देव गणाक्षरी सवैया। गणाक्षरी 2 प्रकार के छंद है, देव गणाक्षरी और रूप गणाक्षरी। उसमें से देव गणाक्षरी आपको दिया है। छंदों की संख्या भी कुल 12 छंद है। कितने हैं? 12 छंद से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। इनमें से कोई 1-2 से 12 छंदों में से 1-2 छंदों से संबंधित प्रश्न आएगा। फिर नेक्स्ट अपनी इकाई है 4, इसमें काव्य के गुण। तो गुणों से संबंधित प्रश्न आएंगे। गुण जिसमें ओज गुण है, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है। तो गुणों के बाद काव्य दोष में श्रुति कटुत्व दोष, च्युत कटुत्व दोष, ग्राम्यत्व दोष, अश्लीलत्व दोष, अप्रतित्व दोष, क्लिष्टत्व दोष, न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, पुनरुक्तत्व दोष, अकर्मत्व दोष और दुष्कर्मत्व दोष। ये कुल 11 हैं। इनकी संख्या कितनी है? 11 है जो काव्य दोष और काव्य गुण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। फिर नेक्स्ट अपनी अंतिम इकाई है गद्य विधाओं से संबंधित प्रश्न आएंगे। गद्य विधाओं में नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, रेखाचित्र, आत्मकथा और जीवनी का स्वरूप एवं तात्विक विवेचन से संबंधित प्रश्न
आएंगी। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र के अंक विभाजन की। तो प्रथम प्रश्न पत्र की तरह ही इस पांचों इकाई से दो दो प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक इकाई से दो दो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रत्येक इकाई से दो दो प्रश्न। कुल इकाई कितनी है? 5 इकाई है, तो 5 × 2 यानी कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 10। तो प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? प्रत्येक इकाई से दो दो प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, तो कुल प्रश्न 10 है, तो 20 अंक। 10 प्रश्न जिसके 20 अंक रहेंगे। नेक्स्ट, इन पांचों इकाई में से एक एक कुल 5 टिप्पणी पूछी जाएगी। तो प्रत्येक इकाई से एक एक टिप्पणी से संबंधित प्रश्न आएंगे। प्रत्येक टिप्पणी का जो अंक है वह 7 रहेगा, 7 होगा। 7 नंबर की एक टिप्पणी होगी, तो कुल 5 प्रश्न होंगे और 5 टिप्पणी होगी और 7 नंबर की एक टिप्पणी। कुल नंबर है 35 नंबर की 5 टिप्पणियाँ होगी, 35 अंकों की। फिर पांचों इकाई से एक एक जो प्रश्न है वह आलोचनात्मक प्रश्न बनेगा। पांचों इकाई से, प्रत्येक इकाई से एक एक आलोचनात्मक प्रश्न। कुल कितने प्रश्न बनेंगे? 5 प्रश्न बनेंगे। कुल प्रश्न कितने होंगे? 5 प्रश्न होंगे, आलोचनात्मक प्रश्न। इन 5 प्रश्नों में से तो कुल 5 प्रश्न होंगे। पांच प्रश्न में से किन्हीं 3 प्रश्न करने होंगे। कितने प्रश्न करने होंगे? 3 प्रश्न करने होंगे। तो कुल 3 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वह 15 नंबर रहेगा। प्रत्येक प्रश्न का अंक 15 होगा। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वह 15 होगा। यानी 3 प्रश्न आएंगे तो 15 × 3 45। 100। इस तरह से 100 अंकों का द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे प्रथम प्रश्न पत्र में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो प्रथम इकाई में 3 काव्यांश शामिल किए गए थे। एक उर्मिला, दूसरी यशोधरा और तीसरा जो काव्यांश था वह केकेयी।
केकई काव्यांश मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा लिखा गया साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग से संबंधित है, जिसमें श्री राम के वनवास जाने के पश्चात भरत उन्हें चित्रकूट लेने जाते हैं और केकई भी भरत के साथ में जाती है और राम को वापस चित्रकूट से अयोध्या लौट आने का वर्णन किया गया है। इसमें केकई की वीर वेदना का चित्रण है। दूसरी जो अपना काव्यांश था वह है उर्मिला। उर्मिला साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से संबंधित है, जिसमें उर्मिला की वीर वेदना का चित्रण बताया गया है। यशोधरा में भगवान बुद्ध की पत्नी है। यशोधरा कौन है? भगवान बुद्ध की पत्नी है, जिसके अंतर्मन की पीड़ा को बताया गया, अंतर्मन की भावनाओं को बताया गया है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई जो एक कविता है काव्यांश आंसू, जो अपने सिलेबस में है। ये भी प्रथम इकाई के अंतर्गत है। पहला अपने मैथिलीशरण गुप्त था कवि है, दूसरे है जो जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद सायावत के बर्मा कहा गया है। इन्हें 3 कवि है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्हें बर्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। महेश निराला जी को कहेंगे और सुमित्रानंद पंत को विष्णु कहा गया है। बर्मा जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वह सन 1889 ईस्वी में काशी के सुगनी साहू परिवार में हुआ था। तो उनका जन्म काशी के सुगनी साहू परिवार में 1889 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और मृत्यु सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में जो लेखन कार्य करते थे वे कलाधर उपनाम से लेखन कार्य करते थे। ब्रज भाषा में लेखन कलाधर उपनाम से, तो ये कलाधर उपनाम से लेखन कार्य करते थे। इनकी जो प्रमुख जो रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं वे उर्वशी सन 1909 ईस्वी में लिखा गया। वन मिलन इसे भी 1909 ईस्वी में लिखा गया। प्रेम राज्य 1909 ईस्वी में लिखा गया, इसको भी। अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी में लिखा। इसे अयोध्या के उद्धार के पश्चात है दूसरी रचना सकोच वास
1910 ईस्वी में। दूसरी कृति है वब्रू, फिर करुणालय को लेंगे। करुणालय 1913 में, करुणालय 1913 ईस्वी में लिखी गई। फिर दूसरी इनकी रचना है वह कानन कुसुम, 1913 ईस्वी में लिखा गया। इसको भी कानन कुसुम को। फिर नेक्स्ट है महाराणा का महत्व। महाराणा का महत्व 1914 में लिखा गया। 1914 ईस्वी में लिखा गया महाराणा का महत्व। दूसरी प्रमुख रचना है झरना, जिसे सन 1918 ईस्वी में लिखा गया। झरना के पश्चात दूसरी रचना है आंसू, सन 1925 ईस्वी में लिखा गया। आंसू को हिंदी का मेघदूत भी कहते हैं। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा गया है। वीर वेदना का चित्रण है और विश्व कल्याण की भावना को भी बताया गया है। विश्व कल्याण की भावना। जो अभी आंसू जो अपने पाठ में दूसरी इकाई में शामिल किया गया है, इसको यही जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई आंसू कविता है। इसे हिंदी का मेघदूत कहते हैं। वीर वेदना का इसमें चित्रण है, विश्व कल्याण की भावना बताई गई है। और दूसरी बात, इसमें कुल 133 छंद है। कितने छंद है? 133 छंद है। नेक्स्ट अगली रचना है लहर, सन 1933 ईस्वी में लिखा गया। फिर अंतिम है अपनी कामायनी, जो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्धि का जो आधार स्तंभ है मेन, वो है कामायनी। कामायनी को सन 1935 ईस्वी में लिखा गया। कामायनी को 1935 में लिखा गया। शांति प्रसाद द्विवेदी ने इसे सायावाद का उपनिषद भी कहा है। तो इसे क्या कहते हैं? सायावाद का उपनिषद। किसको कहा गया? कामायनी को। सायावाद का उपनिषद 1935 में लिखी गई। इसमें कुल जो स्वर्ग है वह 15 स्वर्ग है। कितने स्वर्ग है? 15 स्वर्ग है कामायनी में। देखेंगे 15 स्वर्ग कौन कौन से हैं कामायनी के। तो कामायनी के जो 15 स्वर्ग कौन कौन से हैं वो देखेंगे। चिया, सरदा, काम, वाला, कई, इस, निंद्रानंद। छी से चिंता है। प्रथम स्वर्ग कामायनी का चिंता है। फिर दूसरा है आनंद है। तीसरा श्रद्धा स्वर्ग है। और चौथा है वो
काम, पांचवा स्वर्ग है वो वासना, छठा स्वर्ग है लज्जा, सातवां जो स्वर्ग है वो कर्म, आठवां स्वर्ग ईश्रिया, नौवां जो स्वर्ग है वो है ईड़ा, 10वां अपना स्वर्ग है वो स्वप्न, 11वां स्वर्ग है वो है संघर्ष, 12वां स्वर्ग है निर्वेद, 13वां स्वर्ग दर्शन और 14वां जो स्वर्ग है वो है निर्वेद दर्शन। चौदहवां स्वर्ग एक अपने आनंद या ले लिया है, तो इसको एक बार देखेंगे। जो ये 15 स्वर्ग कामायनी के द्वारा कामायनी रचना में जयशंकर प्रसाद के द्वारा कुल 15 स्वर्ग है, जिसमें पहला अपना चिंता है, चिंता के पश्चात दूसरा जो स्वर्ग है वह आनंद, रहस्य, दर्शन के पश्चात नेक्स्ट अपना जो 14वां स्वर्ग है वह रहस्य है। और यहाँ पे लास्ट अंतिम जो स्वर्ग है वह है आशा। यहाँ क्रम से एक बार देखेंगे कि जो आनंद स्वर्ग है ना उसको लास्ट में लेना था, आशा दूसरे स्थान पर रहेंगे, आ से आशा हो जाएगा, आनंद नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन आशा लेंगे, चिंता के पश्चात दूसरा जो दूसरा स्वर्ग आशा है और अंतिम अपना आनंद है। तो इस प्रकार सूत्र के माध्यम से याद रखेंगे। चिया श्रद्धा काम वाला, कई इस निंद्रा आनंद, ची से चिंता, आ से आशा, श्रद्धा से श्रद्धा, काम वाला, व से वासना, ल से लज्जा, क से कर्म और ई से ईश्रिया। और नेक्स्ट है स से ई से ईश्रिया, ई से ईड़ा, स से स्वप्न, स से संघर्ष, नि से निर्वेद, द से दर्शन और र से रहस्य। लास्ट अंतिम है निंद्रानंद, आनंद, अंतिम आनंद स्वर्ग। इस प्रकार कामायनी की कुल 15 स्वर्ग दे रखे हैं। नेक्स्ट इससे अगली क्लास में हम जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई जो आंसू कविता है उसका अनुशीलन करेंगे। धन्यवाद।